जागृति संस्था की ओर से काशीपुर शहर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। इसी के विषय में आज आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी उमेशानंद जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि यह भव्य कथा काशीपुर शहर के श्री रामलीला ग्राउंड में 8 फरवरी से 14 फरवरी तक की जा रही है, जिसका समय दोपहर 12 बजे से 5 बजे तक है। इस कथा का वाचन सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य कथा व्यास साध्वी सुश्री कालिंदी भारती जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि वर्तमान समय में महाकुंभ में अपनी कथा सेवा दे चुकी है। और रितेश भाई का चेहरा दिख गया। अगर किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पुलिस की होती, तो हम इस बात के अधिकार सेवादार लगेंगे और जो भी व्यवस्था को बहुत अच्छे सुगम ढंग से हो पाए। कथा में जो साध्वी कालिंदी भारती जी आ रहे हैं, तो वो जैसे आज हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां फैली हैं, मात्र ये नहीं कि वो कथा वाचन तक ही सीमित रहेंगे। उन सामाजिक बुराइयों को कैसे जड़ सहित हम उसका नाश कर सकते हैं, उस सारी समस्याओं का समाधान भी दिया जाएगा। और साध्वी बहन जी के द्वारा ये भी बताया जाएगा, ईश्वरीय सत्ता जैसे धरा पर आती है तो बहुत सारी आध्यात्मिक कैसे लीलाएं करती हैं, तो उनके क्या आध्यात्मिक रहस्य हैं, ये भी साध्वी बहन जी के द्वारा बताया जाएगा। सो यही निवेदन है। बात करें तो इसमें महिलाओं और पुरुष के बैठने की किस तरह की व्यवस्था की गई है? इसमें महिलाओं के बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है। जो बुजुर्ग लोग नहीं बैठ पाएंगे उनके लिए भी कुर्सी की व्यवस्था की गई है। कुछ पंडाल में गद्दे लगाए जाएंगे। जैसी जिसकी इच्छा और जैसी जिसकी सुविधा होगी वो व्यक्ति उस हिसाब से बहुत ही अच्छे कंफर्ट जोन के अंदर अपनी कथा सुनेगा और बड़ा आनंद के साथ इस कथा का रस लेगा। जी, मैं स्वामी उमेशानंद दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, हमारे गुरु महाराज जी, इस संस्थान के जो संचालक हैं श्री आशुतोष महाराज जी, और मेरे साथ हमारी बहन साध्वी रितु भारती जी हैं जो उधम सिंह नगर नैनीताल की संयोजिका है, और उन्हीं के साथ हमारी बहन श्री आशुतोष महाराज की शिष्या साध्वी हरजोत भारती जी हैं, और मेरी बाईं तरफ श्री रितेश डाबर जी जो इस कथा के मुख्य निर्माण हैं। काशीपुर शहर वासियों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि शहर के अंदर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में बहुत ही विशाल और भव्य श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। ये भागवत कथा सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या भारत विख्यात इस कथा का वाचन करेंगे, और साध्वी कालिंदी भारती जी के साथ संस्थान से ही बहुत सारे साधु संत, स्वामीजन, साध्वी बहनें जो संगीत के माध्यम से प्रभु का गुणगान करेंगे। और वो पूरी जो टीम है, साधु समाज है, लगभग 20-22 मेंबर इस शहर के अंदर 7 तारीख को सुबह पहुंच रहे हैं, और 8 तारीख की ये कथा है रामलीला मैदान के अंदर, और इसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और इसी कथा के उपलक्ष्य में एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली जा रही है, जो 6 तारीख को कथा स्थल से प्रारंभ होते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस कथा स्थल पर विराम होगी। मैं आपके माध्यम से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सारे शहर को ये आह्वान भी करता हूँ, और एक मेरा निवेदन भी है कि ये भागवत कथा केवल भागवत धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि हमारे समाज को, हमारे युवा वर्ग को और हमारे समाज के हर व्यक्ति को ये एक वाला काम है। क्योंकि साध्वी बहन जी ने इस कथा के माध्यम से जहाँ पर प्रभु की महिमा का गुणगान करना है, वहाँ पर जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति या ईश्वर से मिलना, और हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सब सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम, कि सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो सके। तो इस कथा के माध्यम से साध्वी कालिंदी भारती जी ने किस प्रकार हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं, उन सारे विषयों पर साध्वी बहन जी ने विचार विमर्श करना है। और ये एक बहुत ही अलौकिक दिव्य कथा हो रही है, होने जा रही है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस कथा का जरूर हिस्सा बने। किस तारीख को डिसाइड कर रही है? भागवत कथा 8 फरवरी दिन शनिवार को प्रारंभ होगी, और 14 फरवरी दिन शुक्रवार को इसका समापन रहेगा, और 15 फरवरी को सुबह हवन यज्ञ के साथ पूर्णाहुति के साथ कथा का विराम होगा। इस कथा में कहाँ से लोग और आ रहे हैं? जो कथा के अंदर वैसे तो पूरे शहर को निमंत्रण है,
लेकिन उसी के साथ साथ जो राजनीतिक और सामाजिक और जितने भी धार्मिक लोग हैं इस उत्तराखंड क्षेत्र के, लगभग सबको निमंत्रण दिया गया है। विशेष तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी इस कथा में किसी एक दिन रहेंगे। अभी उनका दिन निश्चित नहीं, लेकिन एक दिन रहेंगे। और भी बहुत सारे राजनीतिक जो शख्सियतें हैं, चाहे वो यहाँ के सांसद हैं, विधायक जी हैं, अभी नए मेयर बने दीपक बाली जी हैं, ऐसे अन्य सभी जो धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों से और विषयों से जुड़े हुए लोग हैं, सबको निमंत्रण दिया गया है।